हेलो बच्चों, मैं फैजान महमूद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो इंटरफेरेंस के ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है फ्रेस्नेल बाइक्यूब। ठीक है, फ्रेस्नेल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक कह सकते हैं एक प्रिज्म बनाया जिससे हम लोग दो कोहेरेंट सोर्स को जो है बिना किसी स्लिट की सहायता के ही प्राप्त कर लेते हैं। और किसकी सहायता से? पाइप प्रिज्म की सहायता से। इसमें जो प्रिज्म था बच्चों, उसमें दो अक्यूट एंगल थे, दो अक्यूट एंगल थे। कितने के? 30-30 डिग्री के। ठीक है, और एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा था उस प्रिज्म में। ठीक है, जो कि कितना था? 179 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रिज्म को उन्होंने एक कह सकते हैं प्रिज्म बनाया। और ये फिगर जो आप देख रहे हैं इसके अनुसार EFG, जो ये फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये फिगर इसी में इन्होंने इसको, ये जो आपको दिख रहा है EFG, यही प्रिज्म है आपका। ठीक है, पाइप प्रिज्म, इसी को कहा गया फ्रेस्नेल बाइक्यूब। हुआ क्या बच्चों इसमें? तो देखिए, एक ऊर्ध्वाधर पतली स्लिट, ठीक है, एस क्या है? एक ऊर्ध्वाधर पतली स्लिट है। ठीक है, और क्या हुआ इसमें? द्वारा प्रकाश को प्रकाशित किया गया। एस द्वारा समान रूप से बाइप्रिज्म EFG पर पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रकाश। बाइप्रिज्म की अपवर्ती सतह ऊर्ध्वाधर है इसके। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल के सोर्स एस के समांतर रखी हुई है। एस के वो क्या है? समांतर रखा गया है, यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं रखा गया है। ठीक है बच्चों, जब इस तरह से प्रकाश पड़ा तो ये समांतर हो, आपको पता ही ये प्रॉपर्टी प्रकाश में करता है, मोड़ देता है, यानी ऐसे जाके ऐसे हो गया, ऐसे जाके ऐसे हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या हुआ, अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये इसी प्रकार एस से आने वाला वह प्रकाश जो बाइप्रिज्म के ऊपरी आधे भाग पर पड़ता है, S1 से आता हुआ प्रतीत होता है। और इस प्रकार बाइप्रिज्म का प्रत्येक आधा भाग एक सोर्स के भांति कार्य करता है, यानी दो सोर्स आपके बन गए। S1 तथा S2 से निकलने वाला डाइवर्जिंग प्रकाश शंकु यानी कोन ऑफ लाइट AS1Q, तो देखिए AS1Q, AS1Q की बात हो रही है। ठीक है, AS1Q, ये देखिए इसकी बात हो रही है, ये AS1Q इसकी बात हो रही है। ओके बच्चों, और कंफ्यूज मत होइएगा, AS1Q की बात हो रही है। तथा BS2P, देखिए BS2P, ये देखिए कोन की तरह इसकी बात हो रही है, परस्पर अध्यारोपित हो जाते हैं। स्क्रीन पर ओवरलैपिंग AB भाग में व्यतिकरण फ्रिंजेस बन जाती हैं। कहाँ पर? ये जो AB भाग है यहाँ पर देखिए फ्रिंजेस बन रही है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, इस पोर्शन की बात है, रीजन ऑफ इंटरफेरेंस यहाँ पर हो रहा है, लिखा हुआ है। ठीक है, AB क्षेत्र में फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है। अभी आपने देखा भी था फ्रिंज की चौड़ाई, इससे पहले जो आपको डेरिवेशन कराए में दिखाया भी था, परंतु AB के बाहर फ्रिंजों की चौड़ाई अधिक होती है। अब इसमें बाहर क्या होगी? क्यों ऐसा क्यों होता है? विवर्तन के कारण होता है। ठीक है, लेकिन जो AB का भाग रहेगा वहां पे क्या रहेगा? बराबर रहेगी। ठीक है बच्चों, अब इसका हम लोग बच्चों डेरिवेशन के थ्रू भी हम लोग देखेंगे। तो इसके सिद्धांत को हम लोग समझ लेते हैं, किसके? फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के प्रिंसिपल को। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल या थ्योरी, या हिंदी में बोले तो सिद्धांत। थ्योरी क्या है इसकी? ठीक है, देखिए बिंदु O की S1 तथा S2 से दूरी बराबर है। ठीक है, अब देखिए, देख लेते हैं, बिंदु O से S1 तथा S2 की दूरी क्या है? बराबर, ऐसा मान लिया। ठीक है, बराबर। अतः बिंदु O पर तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। तीव्रता सबसे अधिक होगी। ओके, ये बात होगी। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? दो ब्राइट अथवा डार्क फ्रिंजेस
दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई W बराबर, ठीक है, क्या फार्मूला होता है? W बराबर d लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल d, ठीक है। इसका मान लीजिए एक्सप्रेशन नंबर 1, ठीक है। फिर लिखते हैं बिंदु O से NV ब्राइट फ्रिंज की दूरी, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी? yn बराबर, y मान ले रहे हैं, yn बराबर एन डी लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ठीक है। चौड़ाई की बात हो रही थी, ठीक है। एक्सप्रेशन नंबर 2, जहां n बराबर 0 1 2 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तथा फिर वही बिंदु O से NV डार्क फ्रिंज की चौड़ाई, डार्क फ्रिंज की दूरी कितना हो जाएगा? yn बराबर 2n-1 d लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल d। एक्सप्रेशन नंबर 3, जहां n बराबर 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से क्या होगा? 1 से क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू W स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, लिख सकते हैं आप। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है बच्चों। तो 3 एक्सप्रेशन हम लोगों ने बना लिया और इसी की सहायता से आप क्या निकाल लेंगे? जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी दिए गए सोर्स की हम लोग क्या इससे ज्ञात कर सकते हैं? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का जो उपयोग होता है बच्चों, वो इसीलिए होता है कि आप कौन सा प्रकाश सोर्स जो यूज करें उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इक्वेशन 4 होगा, 4 की सहायता से किसी भी अज्ञात प्रकाश किसी भी अज्ञात सहायता से किसी भी अज्ञात प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि व्यतिकरण का अनुप्रयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ व्यतिकरण यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है? इसका यूज होता है फिल्ट्रेशन ऑफ लाइट में, लाइट को फिल्ट्रेशन करने में, ठीक है। लाइट को फिल्ट्रेशन करने में समझ में आया आपको? जैसे फिल्मों में झुलमुलाहट है या उस तरह के इसकी इंटेंसिटी को कैसे हाई कर सकते हैं, कैसे लो कर सकते हैं, या एक ही तरह का प्रकाश कैसे मिलेगा। जैसे रेड रंग का है तो उसमें रेड कलर ही सिर्फ है, बाकी कोई कलर उसमें एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो लेजर में इसका मैक्सिमम यूज होता है। दूसरा हम लोग यंग एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं इंटरफ्रेंस के पैटर्न से, ठीक है।
तीसरा हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर में यूज करते हैं, जिस बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, इसके बारे में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। एनालिसिस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव में लीवो एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, ठीक है, इसकी बात हो रही है। एक्वेस्टिक डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का डिजाइन कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, उसमें भी इसका हम लोग यूज करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, सोलर पैनल में इसका यूज करते हैं, तो उसमें सभी कणों की अधिक से अधिक प्रकाश ऊर्जा प्रवेश कर सके, मतलब ठीक है ना, आप समझ सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल क्या करे, प्रकाश को ग्रहण कर सके, जिससे जल्दी से चार्ज यूज कर सके, ठीक है। तो परावर्तित ज्यादा ना हो, आपतित प्रकाश जो आ रहा है उससे ज्यादा प्रकाश को परावर्तित ना होकर उसको ज्यादा ज्यादा क्या कर सके, एब्सॉर्ब कर सके, जिससे हमारा सोलर पैनल ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा। तो ये इंटरफ्रेंस के कुछ उपयोग थे बच्चों, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करते हुए। अगर आपको समझ में आया होगा या कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके आपको जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।